ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बस्तर ओलंपिक को राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मान्यता दी गई? क्या बोला गया है? बस्तर ओलंपिक को राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मान्यता दी गई? ए है खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, राष्ट्रीय आदिवासी खेल महोत्सव, छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, खेलो इंडिया योजना का विस्तार किस वित्तीय वर्ष तक किया गया है? 2023-24, 24-25, 25-26 या फिर 26-27? किस वर्ष तक किया गया है? 2025-26 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेलो इंडिया योजना के लिए वर्ष 2025-26 तक के लिए कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है? कितना किया गया है? 3790.50 करोड़। इतने करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है खेलो इंडिया योजना 2025-26 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीपक किंगरानी जिन्होंने 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बलौदाबाजार या भाटापारा? बलौदाबाजार भाटापारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलौदाबाजार भाटापारा। क्या है? दीपक किंगरानी जिन्होंने 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, वो किस जिले से हैं? बलौदाबाजार भाटापारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीपक किंगरानी को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? मिशन रजनगंज, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, स्पेशल ऑप्स भैयाजी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। इसके लिए उनको संवाद लेखन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और लेख मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? द केरल स्टोरी, जवान, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे या फिर बारहवीं फेल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बारहवीं फेल को। क्या मिला? 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शाहरुख खान, सुदीप्तो सेन, विक्रांत मैसी, रानी मुखर्जी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदीप्तो सेन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किन महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार की खोज की गई है? लिथियम और टिन, ग्रेफाइट और वेनेडियम, निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह, लौह अयस्क और बॉक्साइट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह, इन तत्वों की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, DGML
डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के किस ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस प्रदान किया गया है? रतनपुर चांपा ब्लॉक, भालूकोना जमनीडीह ब्लॉक, कबीरधाम ब्लॉक, बस्तर दंतेवाड़ा ब्लॉक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भालूकोना जमनीडीह ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस प्रदान किया गया है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, खनिज अन्वेषण में G4 स्तरीय अन्वेषण किस संस्थान द्वारा किया गया था जिसने निकल, क्रोमियम और PGE के संकेतों की पहचान की? खान ब्यूरो, IBM, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, छत्तीसगढ़ भूविज्ञान एवं खनिज निदेशालय DGM, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड DGML। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लेटिनम समूह तत्वों PGES में कुल कितने धातु शामिल हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? कितने धातु शामिल हैं? 6 धातु शामिल हैं। प्लेटिनम समूह तत्वों में कुल 6 धातु शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, PGES के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिडियम, निकिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकिल। क्वेश्चन नंबर 14 है, PGE का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? स्टेनलेस स्टील निर्माण, विद्युत और संरचना, उत्प्रेरक, कन्वर्ज, प्रदूषण नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स, केवल उच्च शक्ति मिश्र धातु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक, कन्वर्जेंस, प्रदूषण नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जनवरी 2024, मार्च 2024, अगस्त 2025, नवंबर 2023। कब किया गया था इसका शुभारंभ? मार्च 2024 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को DBT के माध्यम से प्रति माह कितनी राशि प्राप्त होती है? 500, 1000, 1500, 2000। कितनी राशि प्राप्त होती है? 1000 रुपये, 1000। क्वेश्चन नंबर 17 है, महतारी वंदन योजना के लिए विवाहित महिलाओं की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, NFHS 5 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं? कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं? लगभग 6.8%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ में विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2024 को किस जिले के गोरही गांव में मनाया गया? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। दुर्ग जिले के गोरही गांव में मनाया गया 10 अगस्त 2024 को विश्व जैव ईंधन दिवस। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व जैव ईंधन दिवस किस घटना की याद में मनाया जाता है? भारत में जैव ईंधन नीति की शुरुआत,
रुडोल्फ डीजल द्वारा मूंगफली के तेल पर इंजन का सफल संचालन। ब्राज़ील में पहला जैव ईंधन संयंत्र स्थापित होना। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली 2G एथेनॉल परियोजना का उद्घाटन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के मिज़ोरापुर में, हरियाणा के पानीपत में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, गुजरात के अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के पानीपत में। भारत में पहली 2G एथेनॉल परियोजना का उद्घाटन 2022 में कहाँ किया गया था? हरियाणा के पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2G एथेनॉल किस प्रकार के स्रोतों से उत्पादित होता है? केवल खाद्य फसलों से, केवल चीनी से, कृषि अवशेषों और अपशिष्ट जैसे गैर खाद्य स्रोतों से, केवल एथिलीन हाइड्रेशन से। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कृषि अवशेषों और अपशिष्ट जैसे गैर खाद्य स्रोतों से। क्वेश्चन नंबर 26 है, एथेनॉल सम्मिश्रण का उद्देश्य क्या है? केवल किसानों की आय बढ़ाना, पेट्रोल की लागत को बढ़ाना, वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करना, केवल जल की आवश्यकता को कम करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करना। एथेनॉल सम्मिश्रण का उद्देश्य क्या है? वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष और किस राज्य से अलग होकर हुआ था? इसका गठन किस वर्ष हुआ था छत्तीसगढ़ का? 2000 में, सन 2000। और किस राज्य से अलग होकर हुआ था? उड़ीसा। मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 और मध्य प्रदेश। क्या पूछा गया? छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। और किस राज्य से अलग होकर हुआ था? मध्य प्रदेश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है और इसके आधुनिक स्मार्ट शहर के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? राजधानी बिलासपुर स्मार्ट शहर कोरबा, राजधानी रायपुर स्मार्ट शहर नया रायपुर अटल नगर, राजधानी दुर्ग स्मार्ट शहर भिलाई, राजधानी जगदलपुर स्मार्ट शहर राजनांदगांव। क्या है इसका राइट आंसर? राजधानी रायपुर स्मार्ट शहर नया रायपुर अटल नगर। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ को अपने उच्च चावल उत्पादन के कारण किस नाम से जाना जाता है? भारत का अनाज भंडार, भारत का धान का कटोरा, चावल की घाटी, खाद्यान्न का केंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का धान का कटोरा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्या है? भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ का इतिहास किस शताब्दी ईस्वी से शुरू होता है जब इसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था? 3री शताब्दी, 4थी शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईस्वी, 9वीं शताब्दी ईस्वी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी है, 4थी शताब्दी। इस टाइम इसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस वंश ने 9वीं से 18वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर शासन किया जिसकी राजधानी रतनपुर थी? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कलचुरी वंश, है वंश सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी वंश।
कलचुरी वंश ने 9वीं से 18वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर शासन किया था और उस टाइम राजधानी रतनपुर थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्य रेखा का प्रतिच्छेदन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, महासमुंद। किस जिले में स्थित है? सूरजपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक जनजातीय खेल खेलो इंडिया योजना के ग्रामीण और पारंपरिक जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने घटक के अंतर्गत आता है? क्रिकेट, फुटबॉल, कालरी पयट्टू, बैडमिंटन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कलारी पयट्टू। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिट इंडिया मूवमेंट और स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान किस योजना के प्रमुख घटक हैं? छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना, खेलो इंडिया योजना, आत्मनिर्भर भारत पहल, प्रधानमंत्री जो वन योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खेलो इंडिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, दीपक किंगरानी की लिखी गई पहली फिल्म कौन सी थी? सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और स्पेशल ऑप्स, मिशन रजनगंज और भैयाजी, वार छोड़ना यार और पागलपंती, बारहवीं फेल और द केरल स्टोरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वार छोड़ना यार और पागलपंथी। ये क्या है? दीपक किंगरानी की लिखी गई पहली फिल्में। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें मिला? शाहरुख खान, जवान। ये क्या है? मूवी। विक्रांत मैसी, बारहवीं फेल, केवल शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। दोनों को क्या मिला? 2023 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूभौतिकी सर्वेक्षणों से महासमुंद जिले के खनिज क्षेत्र में कितनी गहराई तक सल्फाइड खनिज की उपस्थिति का पता चला है? 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, महत्वपूर्ण खनिजों की खोज भारत की किस पहल को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का समर्थन करती है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पहल, स्वच्छ भारत अभियान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भर भारत पहल। क्या बोला गया है? महत्वपूर्ण खनिजों की खोज भारत की किस पहल को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का समर्थन करती है? तो आत्मनिर्भर भारत पहल। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक कितने महत्वपूर्ण खनिज खंडों सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है? महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। 25, 40, 51 या फिर 65। कितनी? 51 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए किस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है?
भूवैज्ञानिक अन्वेषण प्रकोष्ठ, खनिज नीलामी प्रकोष्ठ, महत्वपूर्ण खनिज प्रकोष्ठ, सतत विकास प्रकोष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण खनिज सेल। क्वेश्चन नंबर 43 है, NICUPGE भंडार वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है? कृषि क्षेत्र, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र, कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 44 है, NFHS 5 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत महिलाएं सामान्य से कम BMI वाली हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23.1% महिलाएं क्या हैं? सामान्य से कम हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एथेनॉल का सामान्य मिश्रण पेट्रोल के साथ कितना होता है? एथेनॉल का सामान्य मिश्रण पेट्रोल के साथ कितना होता है? E10 10% एथेनॉल होता है। कितना होता है? पेट्रोल के साथ मिश्रण करते हैं तो उसमें 10% एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैव ईंधन के संबंध में एथेनॉल किससे तैयार किया जाता है? केवल पशु अपशिष्ट, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल, मक्का एवं गन्ने जैसे फसल अवशेषों के किण्वन से, केवल समुद्री शैवाल से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का एवं गन्ने जैसे फसल के अवशेषों के किण्वन से क्या होता है? एथेनॉल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैव ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि भारत केवल 10% तेल आयात करता है, क्योंकि यह तेल आयात को 85% से अधिक कम कर सकता है, क्योंकि भारत 85% से अधिक तेल आयातित करता है। ये सही आंसर है, क्योंकि यह केवल जीवाश्म ईंधन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत 85% से अधिक तेल आयातित करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रधानमंत्री जो वन योजना किस लिए शुरू की गई थी? पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए, 2G एथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए, महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2G एथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? प्रधानमंत्री जो वन योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की मानक मध्य रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरती है? किन जिलों से होकर गुजरती है? सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार, इन जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इन जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।